एक ही जन्म इंसान को मिलती है, उस जन्म में भी पैदा होने के बाद पता चलता है कि हमको सबसे बड़ा श्राप मिला है कि हम एक दलित के घर में पैदा हुए, इससे बड़ा बेचारा कौन होगा। रामविलास पासवान ही नहीं, इस देश का तमाम दलित बेचारा है, जिसको मंदिर का पुजारी नहीं बनने दिया जा सकता है, जिसको अछूत समझा जाता है। रामविलास पासवान जी क्यों नहीं बेचारा? उनसे कहते हैं कि हड्डी छुआता है, तो रामविलास पासवान जी बेचारा नहीं है क्या? रामविलास पासवान जी भी बेचारा है, आप भी बेचारा है, हम भी बेचारा, और दलित समाज का हर एक व्यक्ति बेचारा है। हम कहते हैं कि चिराग पासवान भी बेचारा है। कैसे सर? बिना बीजेपी के कौन चाह रहा है उनका? रामविलास पासवान जी जिस बंगला में दिल्ली में 32 साल रहे, 12 जनपद, जब उसको खाली कराया गया, और रामविलास पासवान ही नहीं, गौतम बुद्ध, बाबा साहब अंबेडकर और कई महापुरुष, बहुजन महापुरुषों की तस्वीरों को 12 जनपद रामविलास पासवान जी के आवास के बाहर सड़क किनारे फेंक दिया गया, तब ये भावनाएं कहाँ थी? तब रामविलास पासवान के सम्मान की बात कहाँ गई थी? तब उनके सम्मान का ख्याल नहीं आया था। रामविलास पासवान जी के निधन के बाद रामविलास पासवान जी के दिल्ली स्थित आवास में चिराग पासवान ने रामविलास पासवान जी की प्रतिमा लगाई थी, उस प्रतिमा को भी उखाड़ के फेंक दिया गया। तब चिराग पासवान की भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई? तब चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती सड़क पे क्यों नहीं आए? तब लोजपा के कार्यकर्ता हाय हंगामा क्यों नहीं किए? क्यों? क्योंकि सरकार मोदी की थी और मोदी के इशारे पे सब कुछ हुआ होगा। सर्वजीत पासवान ने चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट को बोधगया में हराया और राजद से वो उम्मीदवार होके चुनाव में जीते। इस बात की भी खुन्नस लोजपा वालों को है कि भाई इस लहर में हमारी पार्टी लोजपा के कैंडिडेट को इसने हराया, अब इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत का एक बयान है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं रामविलास पासवान जी को बेचारा। इस शब्द को बोलने के बाद हलचल मच गई है सियासी गलियारों में। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार द एक्टिविस्ट के संपादक वेद सर। इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? रामविलास पासवान जी को बेचारा शब्द से संबोधित किया जा रहा है। आरजेडी के विधायक हैं, दलित समाज से आते हैं कुमार सर्वजीत, उनका ये शब्द है, क्या कहेंगे? रामविलास पासवान जी को बेचारा कह दिए तो इतना है तौबा लोग मचाए हुए हैं कि एकदम चरस बो दिए हैं लोजपा के कार्यकर्ता लोग, और तेजस्वी यादव का पुतला फूक रहे हैं। अरे अगर रामविलास पासवान जी को बेचारा कुमार सर्वजीत तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के विधायक बोल रहे हैं, तो उनका पुतला फूके, चाहे उनका विरोध करिए, तेजस्वी यादव इसमें क्या करेंगे? अच्छा, रामविलास पासवान जी का हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उनको अगर बेचारा कहने से लोजपा कार्यकर्ताओं को तकलीफ हुई है, चिराग पासवान की भावनाएं आहत हुई है और वो लोग सड़क पे उतर गए हैं, और इसका नेतृत्व चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनके साथ साथ कई मंत्री और विधायक सड़क पे दिखे, कारगिल चौक पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जब रामविलास पासवान जी जिस आवास में, जिस बंगला में दिल्ली में 32 साल रहे, 12 जनपद, जब उसको खाली कराया गया, और रामविलास पासवान ही नहीं, गौतम बुद्ध, बाबा साहब अंबेडकर और कई महापुरुष, बहुजन महापुरुषों की तस्वीरों को 12 जनपद रामविलास पासवान जी के आवास के बाहर सड़क किनारे फेंक दिया गया, तब ये भावनाएं कहाँ थी? तब रामविलास पासवान के सम्मान की बात कहाँ गई थी? तब उनके सम्मान का ख्याल नहीं आया था। मतलब यहाँ पर भी आप सुविधा अनुसार देखते हैं कि अगर बीजेपी के लोग, अगर भारत सरकार, अगर मोदी सरकार के लोग, अधिकारी अगर रामविलास पासवान जी की प्रतिमा फेंकते हैं तो बड़ा अच्छा, तब चुप रहेंगे, और कुमार सर्वजीत कह दिए बेचारा तो बड़ा तकलीफ हो गई। ये कैसे हो जाएगा? और इतना ही नहीं, रामविलास पासवान जी के आवास में, रामविलास पासवान जी के निधन के बाद रामविलास पासवान जी के दिल्ली स्थित आवास में चिराग पासवान ने रामविलास पासवान जी की प्रतिमा लगाई थी, उस प्रतिमा को भी उखाड़ के फेंक दिया गया। तब चिराग पासवान की भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई? तब चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती सड़क पे क्यों नहीं आए? तब लोजपा के कार्यकर्ता हाय हंगामा क्यों नहीं किए? क्यों? क्योंकि सरकार मोदी की थी और मोदी के इशारे पे सब कुछ हुआ होगा। तब मतलब मोदी जी के हनुमान चिराग भैया कहते हैं अपने आप को, तो मोदी जी के हनुमान चिराग हैं। रामविलास पासवान जी हनुमान और ये वो नहीं थे। तो रामविलास पासवान जी के बारे में चिराग पासवान करते हैं शेर हैं। तो शेर की मूर्ति को किसने उखाड़ा और शेर की तस्वीर को सड़क के किनारे किसने फेंका? और शेर रामविलास पासवान की ही नहीं, हमारे बाबा साहब की तस्वीर को भी फेंक दिया। स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तब क्यों नहीं गुस्सा आया? मतलब आरजेडी वाला बोला इसलिए तकलीफ है। और एक दलित विधायक
चिराग पासवान की पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा दलित विधायक या नेता बने। आरजेडी से सर्वजीत पासवान ने चिराग पासवान के उम्मीदवार को चुनाव हराया। बात यहाँ खुन्नस की है। अच्छा, सर्वजीत पासवान ने चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट को बोधगया में हराया और राजद से वो उम्मीदवार होकर चुनाव में जीते। इस बात की भी खुन्नस लोजपा वालों को है कि भाई इस लहर में हमारी पार्टी लोजपा के कैंडिडेट को इसने हराया, अब इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक मौका चाहिए था। देखिए रामविलास पासवान जी शेर आदमी थे, हम बता देते हैं, मर्द आदमी थे। और मर्द ना मर्द की बात नहीं, लेकिन वो बुलंद आदमी थे। रामविलास पासवान जी हमारी शान थे एक समय, लेकिन बाद में रामविलास पासवान जी जिस तरह से घुटने टेक दिए, उस रामविलास पासवान जी पर हम लोग गर्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस जवानी में रामविलास पासवान जी दहाड़ा करते थे, बहुजनों की लड़ाई लड़ते थे, ओबीसी आरक्षण को लेकर मंडल कमीशन की लड़ाई जिस तरह से वो लड़े और एससी एसटी एक्ट पूरे देश में लागू करवाए, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री रहते हुए बीपी सिंह की सरकार में, उस रामविलास पासवान को हम लोग सैल्यूट करते हैं। नव बौद्ध जो नया नया दलित बौद्ध बनते हैं, उनको आरक्षण दिलवाने का काम किए, उस रामविलास पासवान जी को हम लोग सैल्यूट करते हैं। लेकिन रामविलास पासवान जी वाकई बाद में बेचारा हो गए जब पुत्र मोह हो गया। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति हो, उस शादी हो जाती है, बाल बच्चा हो जाता है, बच्चा होने के बाद उसकी सबसे बड़ी चिंता हो जाती है कि मेरे जीते जी मेरे बच्चे सेटल हो जाए, चाहे सरकारी नौकरी हो जाए, चाहे बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर ले, चाहे बढ़िया बिजनेस कर ले। लेकिन रामविलास पासवान जी चूंकि पॉलिटिशियन थे, तो उनकी हसरत थी कि मेरा बेटा भी पॉलिटिशियन बने और सफल पॉलिटिशियन बने। इस हसरत के चलते उन विचारधाराओं के आगे घुटने टेक दिए रामविलास पासवान जी, जिसका सब दिन विरोध किए। और इसी घुटना टेकने का नतीजा है कि चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने और आज केंद्र में मंत्री हैं। तो रामविलास पासवान जी तो बेचारा वाकई बन गए पुत्र मोह में। इस शब्द का आप समर्थन कर रहे हैं? ऐसे बोलना चाहिए था सर्वजीत जी को। अरे रामविलास पासवान जी क्या, पूरा देश, हम लोग सब लोग बेचारा है। इस देश का एक एक व्यक्ति जो दलित समाज से आता है वो बेचारा है, क्योंकि उसका जन्म एक दलित परिवार में होता है। अब बताइए कि एक ही जन्म इंसान को मिलती है, उस जन्म में भी पैदा होने के बाद पता चलता है कि हमको सबसे बड़ा श्राप मिला है कि हम एक दलित के घर में पैदा हुए। इससे बड़ा बेचारा कौन होगा? रामविलास पासवान ही नहीं, इस देश का तमाम दलित बेचारा है, जिसको मंदिर का पुजारी नहीं बनने दिया जा सकता है, जिसको अछूत समझा जाता है। रामविलास पासवान जी क्यों नहीं बेचारा? उनसे कहते हैं कि हड्डी छुआता है, तो रामविलास पासवान जी बेचारा नहीं है क्या? रामविलास पासवान जी भी बेचारा है, आप भी बेचारा है, हम भी बेचारा, और दलित समाज का हर एक व्यक्ति बेचारा है। और इस देश का राष्ट्रपति जो हो गए रामनाथ कोविंद, उनको भी मंदिर में धक्का मुक्की की गई उनके परिजन के साथ, उनकी पत्नी के साथ, तो वो भी बेचारा है। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता है राम मंदिर वाले में। तो सारे लोग जो दलित समाज में पैदा हुए वो बेचारे हैं, क्योंकि उनका कोई चारा नहीं चलता है। बेचारा का मतलब क्या है कि आपका कोई चारा नहीं चले। तो रामविलास पासवान जी का चारा चलता, उनकी हसरत होती, तो वो इस देश के प्रधानमंत्री होते। लेकिन उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया। उनकी हसरत थी कि बिहार में मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम समाज का हो, लेकिन वो उनकी ये भी हसरत पूरी नहीं हो पाई। तो रामविलास पासवान जी बेचारा तो बाद में हो ही गए चिराग पासवान के चलते। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रामविलास पासवान भी बेचारा थे, हम भी बेचारा हैं, सरजीत जी भी बेचारे थे, और जितने भी बहुजन मायावती जी जो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रही है, हाँ, वो भी बेचारी थी। मायावती बेचारी नहीं थी? उनके साथ गेस्ट हाउस कांड कैसे हो गया? तो बेचारी नहीं थी क्या? मांझी जी मुख्यमंत्री रहते मधुबनी के मंदिर में गए और मंदिर धो दिया गया, मांझी जी क्या कर लिए? कुछ नहीं। तो मांझी जी भी बेचारा। तो इतना हवा पानी नहीं देना चाहिए बिना मतलब के। हम कहते हैं कि चिराग पासवान भी बेचारा है। कैसे सर? बिना बीजेपी के कौन चारा है उनका? लड़े थे तो चुनाव। तो कहते हैं कि भाई संपन्न दलितों का आरक्षण भी छोड़ देना चाहिए। बाद में वो खारिज कर दिए कि हम ऐसा नहीं बोले थे। तो चिराग पासवान, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, हम आप जितने भी दलित समाज के लोग इस देश में हैं, सारे बेचारा हैं। और इवन की ओबीसी भी बेचारा है। उसका बेचारा। अरे नीतीश कुमार की सरकार थी और तेजस्वी यादव की सरकार थी, ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया गया, 65% कर दिया गया एससी एसटी ओबीसी का। और इस आरक्षण जो बढ़ा उसको हाईकोर्ट में रोक लगा दिया गया। नीतीश कुमार भी बेचारा, कोई चारा नहीं चला, नहीं चला किसी का। तो वही बेचारा। कहने का सेंस ये था। बेचारा माने उनके शान के खिलाफ कोई गुस्ताखी नहीं की गई। इंटेंशन देखा जाता है। इंटेंशन गलत वो था कि रामविलास पासवान जी की मूर्ति को उखाड़ देना, रामविलास पासवान जी की मूर्ति को सड़क पे फेंक देना।
ये गलत इंटेंशन है।